तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, मैं सुमित श्योरान एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में आज हम बुक का चैप्टर नंबर 13 टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य स्टार्ट करेंगे। देखिए भाई, वर्क जब भी मैथमेटिक्स की बात होती है तो वर्क जो है वो सिर्फ दो चीजों पर निर्भर करता है। आप कोई कार्य कर रहे हो, वो करने के लिए आपको सिर्फ दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। एक तो एफिशिएंसी यानी कि क्षमता होनी चाहिए उस काम को करने की, और दूसरा टाइम यानी कि समय होना चाहिए वो कार्य करने के लिए। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो भाई मूड भी होना चाहिए, नियत भी होनी चाहिए काम करने की। लेकिन मैथ्स की बात करें तो कार्य सिर्फ दो चीजों पर निर्भर करेगा, क्षमता पे और समय पे। यानी वर्क सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करेगा, एफिशिएंसी पे और टाइम पे। तो मैथ्स की बात करें तो आई कैन राइट वर्क, जिसको आप कहोगे कार्य बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम, या मैं कह सकता हूं कार्य बराबर है क्षमता गुणा में समय। ठीक है, तो इस रिलेशन से साफ पता चल रहा है कि अगर कोई कार्य फिक्स है मेरे पास, अगर कोई फिक्स वर्क है, तो जैसे जैसे एफिशिएंसी बढ़ेगी मेरा टाइम घटेगा। जैसे जैसे ज्यादा क्षमता से मैं कार्य करूंगा तो मुझे कम समय लगेगा, और अगर मैं कम क्षमता से कार्य करूंगा तो ज्यादा समय लगेगा। यानी कि जब कार्य फिक्स हो, कोई वर्क आपके पास फिक्स अमाउंट दे दिया, तो एफिशिएंसी और टाइम यानी कार्य करने में जो क्षमता आप लगा रहे हो वो और समय, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, एक दूसरे के व्युत्क्रम में काम करेंगे। यानी जैसे जैसे क्षमता बढ़ेगी टाइम कम लगेगा, क्षमता घटाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। और यहां से आप अगर मैं वर्क को इस तरफ ले आऊं इस इक्वेशन में, तो मैं कहूंगा एक बराबर हो जाएगा एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर जब भी मैं एफिशिएंसी कहूं आप समझना मैं क्षमता की बात कर रहा हूं, टाइम कहूं तो मतलब समय, वर्क बोलूं तो कार्य। तो एक बराबर हो गया एफिशिएंसी गुणा में टाइम अपॉन वर्क। यानी कि देखो एफिशिएंसी इनटू टाइम, ऊपर जो है वो भी वर्क है और ये नीचे भी वर्क है, तो वर्क अपॉन वर्क यानी वन हो गया काम। ठीक है, तो इस रिलेशन की जरूरत काफी क्वेश्चंस में अपने को तब पड़ेगी जब आपको दो कंडीशन दे रखी होंगी। आपको उससे कहा जाएगा भाई इस क्षमता से इतने समय तक ये कार्य किया गया, तो इस क्षमता से कितने समय तक इतना कार्य किया जाएगा। तो दोनों ही केस में जब एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क जब ये वन होता है तो मैं उन दोनों कंडीशंस को इक्वल रख दूंगा, क्योंकि दोनों ही वन के बराबर होंगी। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे हम देखते चलेंगे, चीजें आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इन सवालों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो, ए और बी एक कार्य को 72 डेज में पूरा करते हैं। ठीक है, और उसी काम को बी और सी 120 दिनों में, ए और सी उसी काम को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए भाई, जब ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं तो 72 डेज लग रहे हैं, जब बी और सी मिलके काम कर रहे हैं तो 120 दिन लगते हैं, और जब ए और सी मिलके काम करते हैं तो 90 दिन लगते हैं। ठीक है, तो आपको अलग अलग कंडीशंस में दे दिया भाई इतना 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 टाइम लगता है काम करने में। तो अब आपको अब मन से कुछ मानना पड़ेगा कि भाई मैं इतना कार्य मान लूं, भाई जो वर्क मैं मान लेता हूं कुछ भी अपने मन से। तो जैसे आपने पिछली स्लाइड में देखा था, आपका जो वर्क है वो क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब आपके पास टाइम तो है, एफिशिएंसी आपके पास नहीं है, वर्क आपके पास नहीं है। आप वर्क अपने मन से कुछ भी मानो, तो देखो वर्क क्या होता है, टाइम को मैं एफिशिएंसी से गुणा करूंगा तो वर्क मिलेगा मुझे। यानी टाइम के पहाड़े में वर्क आए तो चीजें अच्छी रहेंगी भाई, पूरी पूरी वैल्यूज मिलेगी मुझे, पॉइंट में कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं कुछ ऐसा वैल्यू को मैं वर्क मानूं जो 72, 120 और 90 इन तीनों के पहाड़े में आए, यानी कि इनका एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, आप देखोगे 360। ठीक है, वैसे एलसीएम एचसीएफ का एक अपने पास नया चैप्टर आएगा, वहां पे हम डिटेल में देखेंगे कैसे इन चीजों को निकाला जाता है। टाइम वर्क के चैप्टर के अंदर आपको हमेशा वैल्यूज ऐसी दी जाती है कि आप उसका एलसीएम वर्बली बड़े आसानी से निकाल सकते हो। तो देखो 72 के पहाड़े में भी 360 आता है, 120 के पहाड़े में भी और 90 के पहाड़े में भी। तो देखो भाई ए और बी 360 यूनिट काम करते हैं 72 दिनों में, तो रोज कितनी कर रहे हैं, मैं कहूंगा 360 बटा में 72, कितना भाई 5 यूनिट रोज की। तो मैं कहूंगा ए और बी की क्षमता हो गई 5 यूनिट पर डे। बी और सी 120 दिन में 360 काम कर रहे हैं, तो रोज कितना करते होंगे वो 360 बटा में 120, यानी कि रोज 3 यूनिट काम कर रहे होंगे। ए और सी 90 दिन में 360 यूनिट काम कर रहे हैं, तो रोज कितना करते होंगे 360 बटा में 90, यानी कि 4 यूनिट ये रोज का काम करते होंगे। तो मैं कह सकता हूं ए और बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं, बी और सी अगर काम करते हैं तो एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, और ए और सी जब काम करते हैं तो एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं। तो देखो ए और बी
इस 5 के अंदर है, बी और सी इस 3 के अंदर है, ए और सी इस 4 के अंदर है। तो जब मैं 5, 3 और 4 को जोड़ूंगा कितना मिल गया, 5 और 3 8, 8 और 4 12। तो ये जो 12 यूनिट जो मुझे वर्क मिल रही है, इसमें 2 बार ए आ गया, 2 बार बी आ गया और 2 बार सी आ गया। यानी जब 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी की क्षमता में जोड़ूं तो मुझे कितना मिल रहा है, 5, 3 और 4 मिलके 12। तो 1 बार ए, 1 बार बी और 1 बार सी मुझे कितना मिल जाएगा भाई, 12 का आधा यानी कितना, 6। यानी मैं कह सकता हूं ए, बी और सी की जो क्षमता है एफिशिएंसी, वो कितनी मिल गई भी मुझे, 6 यूनिट। ठीक है, कैसे, 5, 3 और 4 को जोड़ा और 2 से भाग कर दिया, क्योंकि इनमें 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी था। अब आपसे पूछा क्या गया है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब तीनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं भाई, 6 यूनिट काम कर रहे हैं। और काम कितना करना है टोटल, 360 यूनिट। तो कितने दिन लगेंगे, मैं कहूंगा 360 यूनिट रोज 6 यूनिट के हिसाब से कितने दिन भाई, 60 दिन। ठीक है, सो ऑप्शन सी 60 दिन मेरा सही उत्तर हो जाएगा कि ए, बी और सी अगर मिलकर काम करें तो 60 दिन में पूरा काम कर देंगे। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसे 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो भाई 5 पुरुष, भाई 5 पुरुष की बात हो रही है। पुरुष क्या, इसके अंदर एफिशिएंसी है भाई, जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा क्षमता होगी। ठीक है, और 6 दिन जो आपको दे रखा है ये क्या है, टाइम है। तो वर्क क्या होता है भाई, एफिशिएंसी इनटू टाइम, कार्य होता है क्षमता गुना में समय। तो मैं कहूंगा 5 आदमी जब 6 दिन तक काम करते हैं तो 5 सिक्का कितना हो गया, 30। 30 आदमी 1 दिन काम करें या 5 आदमी 6 दिन काम करें, बात तो एक ही है। या आप इसको ऐसे भी लिख लो, 5 आदमी, आदमी को मैं लिख देता हूं एम, 5 आदमी 6 दिन काम करें। और दूसरी कंडीशन आपको दी है 10 महिलाएं 5 दिन काम करें, तो दोनों बराबर काम कर रहे हैं। अब 10 महिलाएं, महिला को मैं लिख देता हूं डब्लू, डब्लू मतलब वुमेन। भाई 10 वुमेन 5 दिन तक काम करें, और ये दोनों काम बराबर है। ये तो आपको दिया है, जो काम 5 पुरुष 6 दिन में पूरा करते हैं वही काम 10 महिलाएं 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 5 आदमियों का 6 दिन का काम बराबर हो गया 10 औरतों का 5 दिन का काम। तो मैं यहां से आदमी और औरत के 1 दिन के काम का की क्षमताओं का अनुपात निकाल सकता हूं। भाई कैसे, कुछ कट रहा है तो देखो काट लो, पहले 5 से 5 कट जाएगा। तो देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, ये हो गया 30 एम बराबर 50 वुमेन। ठीक है, तो देखो मैन रेशियो वुमेन कितना आ जाएगा भाई, 50:30, यानी कि 5:3। ठीक है, यही चीजें करते हैं अब हम पिछले चैप्टर्स तक हम लोग। तो देखो आदमी और औरत, एक आदमी और एक औरत की क्षमता का अनुपात मुझे पता चल गया 5:3 है। ठीक है, क्षमताओं का अनुपात है। तो 5 क्षमता अगर एक आदमी की है तो 3 क्षमता होगी एक औरत की। अब आपने वर्क क्या मानना था भाई, देखो या तो 30 आदमी, यहाँ पे 30 एम ये भी वर्क है और 50 डब्ल्यू ये भी वर्क है। एम की जगह 5 रख दो, 30 गुणा में 5 कितना, 150। डब्ल्यू की जगह 3 रख दो, 50 गुणा में 3 कितना, यहाँ से भी 150 मिल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है, वर्क था ये। तो आपका जो वर्क है, कार्य है, वो कितना हो गया भाई, मैं कहूंगा एम की जगह 5 रख दो तो कितना आ जाएगा भाई, 30 गुणा में 5, 150 यूनिट मैंने मान लिया काम था मेरा। ठीक है, अब आपसे पूछा ये गया है 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 5 महिलाएं मतलब 5 वुमेन प्लस 3 पुरुष मतलब 3 मैन। भाई इनकी क्षमता कितनी हो गई, एक औरत की क्षमता 3 है तो 5 औरतों की कितनी हो गई, 15। अब एक आदमी की क्षमता 5 है तो 3 आदमियों की कितनी हो गई भाई, फिर से 15, तो टोटल कितनी हो गई, 30। तो ये हो गई क्षमता किनकी, 5 आदमियों और 3 औरतों की मिलके। तो इन्हें मिलके 150 यूनिट काम करना है और इनकी क्षमता है 30 यूनिट प्रतिदिन। रोज 30 यूनिट काम कर रहे हैं तो कितने दिन लगेंगे 150 यूनिट काम करने में, मैं कहूंगा भाई 150 बटा में 30 कितने दिन, 5 दिन। ठीक है, सो ऑप्शन बी भाई 5 days इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। एक काम 10 पुरुषों के एक दल द्वारा 12 दिनों में संपन्न किया जाता है, वही काम 10 स्त्रियों के दल द्वारा 6 दिनों में पूरा कर लिया जाता है। यदि दोनों दल मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। अच्छा, दोनों मिलकर काम करें, बेसिकली सवाल ये हो गया कि कुछ लोग 12 दिन में एक काम को कर सकते हैं, दूसरे लोग 6 दिन में उसी काम को कर सकते हैं। जब ये दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। यानी पहले वाले लोग ले रहे हैं 12 दिन, दूसरे वाले लोग ले रहे हैं 6 दिन। तो मैं मान लेता हूं भाई काम कुछ ऐसा था जो 12 के पहाड़े में भी आए और 6 के पहाड़े में भी आए, तो मैंने मान लिया 12 यूनिट ही काम था।
ठीक है, तो 12 यूनिट काम था, तो भाई यहाँ पे 12 दिन लग रहे थे और यहाँ पे 6 दिन लग रहे थे। ठीक है, तो 12 दिन में 12 यूनिट काम हो रहा है, तो रोज कितना यूनिट भाई 12/12 यानी 1। 6 दिन में 12 यूनिट काम हो रहा है, तो रोज कितना भाई 12/6 यानी 2 यूनिट। ठीक है, तो अब इन सब लोगों की मिलकर क्षमता कितनी होगी? 1 यूनिट तो क्षमता हो गई इन लोगों की जो 12 दिन में काम करते थे, 2 यूनिट क्षमता हो गई इन लोगों की जो 6 दिन में काम करते थे। सो 1 और 2 मिलके कितनी हो गई भी क्षमता मिलके हो गई भी 3। तो अब उसने पूछा है कि से सब लोग मिलके पूरा काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो भाई समय कितना लगेगा? कार्य बटा क्षमता, कार्य है 12 और क्षमता कितनी हुई 1 और 2 मिलके 3, सो 12/3 यानी कि 4 दिन लगेंगे। सो ऑप्शन ए भाई 4 days इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, ए कोई काम 6 दिनों में कर लेता है और बी उसी काम को 9 दिनों में। तो देखो भाई 6 दिन का ए का काम बराबर हो गया 9 दिनों का बी का काम। तो यहां से मैं ए और बी की क्षमताओं का अनुपात निकाल सकता हूं भाई 9:6, जिसको मैं कहूंगा भाई 3:2। ठीक है, 3 से काट दिया दोनों को, 3:2 आ गया। यदि दोनों मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? अब ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है। ए 6 दिन लेता है तो 6 दिया 18 यूनिट काम कर रहा है, और बी 9 दिन लेता है, 9 दूनी 18 यूनिट बी काम कर रहा है। ठीक है, जो कि ऐसा ही होना चाहिए भाई, क्योंकि मैंने दोनों को इक्वल रखा है। तो मैं वर्क कितना कह दूंगा भाई या तो यहाँ पे रख दो ए को 3 या फिर यहाँ पे रख दो बी को 2, बात तो एक ही है। तो 6 गुणा में 3 या फिर 9 गुणा में 2 कहूँ, बात एक ही है, 18 यूनिट। ठीक है, 18 यूनिट हो गया काम। अब पूछा क्या है आपसे, यदि दोनों मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? अब दोनों की मिलकर क्षमता कितनी है भाई? ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है, 3 और 2 मिलकर कितनी हो गई 5। अब 5 की क्षमता से 18 यूनिट काम करना है तो कितने दिन लगेंगे? मैं कहूंगा 18/5 यानी कि 3.6 दिन। ठीक है, सो ऑप्शन सी 3.6 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 15 दिन में और सी और ए उसे 20 दिन में। तो सी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, तो भाई आप मान लो ये आपको दे रखा है जो चीजें ए और बी 10 दिन में कर रहे हैं मिलके, फिर बोला बी और सी मिलके कर सकते हैं 15 दिन में उसी काम को, और सी और ए मिलके उसी काम को कर सकते हैं 20 दिन में। तो अब काम मान लो कुछ ऐसा जो 10 के, 15 के और 20 के इन तीनों के पहाड़े में आए, भाई वो होता है 60। ठीक है, आपने मान लिया भाई 60 यूनिट काम करते थे, ए और बी 10 दिन ले रहे हैं, तो रोज कितनी करते थे भाई 60/10 6। बी और सी 15 दिन में 60 यूनिट काम कर रहे हैं, तो रोज कितनी 60/15 यानी 4, और यहाँ पे 60/20 यानी 3। सो मैं कहूँगा ए और बी की मिलकर क्षमता 6 है, बी और सी की क्षमता मिलकर 4 है, और सी और ए की मिलकर क्षमता जो है वो 3 है। तो इन तीनों की मिलकर कितनी हो जाएगी? मैं कहूँगा 6 + 4 + 3 बटा में 2, क्योंकि 6 में ए और बी आ गए, 4 में बी और सी, और 3 में सी और ए, यानी जब इन तीनों को मैं जोड़ूंगा तो 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी आ रहा है इसमें। तो मैं कहूँगा ए, बी और सी की मिलकर क्षमता कितनी भाई, या फिर एफिशिएंसी 6 + 4 10, 10 और 3 13, 13 का आधा कितना भाई 6.5, यानी ए, बी और सी की मिलकर क्षमता हो गई 6.5। और आपसे पूछा क्या है भाई, सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, तो मुझे सी की क्षमता चाहिए। तो सी की क्षमता मुझे कब मिलेगी? जब ए, बी और सी इन तीनों की क्षमता में से मैं ए और बी की क्षमता निकाल दूं तो सी की क्षमता बच जाएगी। तो देखो ए और बी की मिलकर क्षमता कितनी है भाई 6, और इन तीनों की मिलकर कितनी है ए, बी और सी की 6.5। इसका मतलब सी की क्षमता कितनी रही होगी भाई 6.5 में से 6 गई आधी, यानी 0.5। अब सी को काम करना है 60 यूनिट, किस क्षमता से? 0.5 यूनिट पर डे के हिसाब से। तो कितने दिन लेगा? मैं कहूँगा 60 यूनिट रोज आधी आधी यूनिट काम करेगा, तो कितना भाई 120 दिन लगेंगे, यानी ऑप्शन बी 120 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 8 में और सी और ए उसे 6 दिन में, तो बी अकेले कितने दिन में? ठीक है, वैसे ही सवाल है जैसा पिछला था, फटाफट कर लेते हैं इसको। देखो भाई ए और बी मिलके 12 दिन ले रहे हैं, उसी काम को बी और सी मिलके करते हैं तो 8 दिन, और सी और ए मिलके करते हैं तो 6 दिन। तो आप कुछ काम ऐसा मान लो जो 12, 8 और 6 इन तीनों के पहाड़े में आए, जो कि हो गया 24। यहाँ पे क्षमता हो गई 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ठीक है, 24/12 2, 24/8 3 और 24/6 हो गया 4। सो मैं कहूंगा ए, बी और सी की मिलकर क्षमता कितनी भाई 2, 3 और 4 को जोड़ के 2 से भाग कर दो, कितना मिल जाएगा 9 का आधा यानी 4.5।
ए बी और सी की मिलकर क्षमता होगी 4.5, लेकिन आपको बी की क्षमता चाहिए तो ए और सी की क्षमता बाहर निकाल दो। ए और सी की मिलके कितनी है भाई 4, सो बी की कितनी बच जाएगी 4.5 में से 4 गए 0.5। अब बी 24 यूनिट काम करे रोज 0.5 करते हुए तो कितने दिन लगेंगे भाई 24 बटा में 0.5 कितने 48 दिन। ठीक है, ऑप्शन डी 48 डेज इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं तथा सी अकेला इसे 50 दिन में कर सकता है तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर पाएगा। देखिए पहली कंडीशन उसने आपको ये दी है, ए उतने ही समय लेता है जितना समय बी और सी मिलकर जब करते हैं तो वो जितना समय लेते हैं। यानी जितने टाइम में ए अकेला कर रहा है उतने ही टाइम में बी और सी दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ जो क्षमता ए की है वही क्षमता बी और सी की मिलकर है, दोनों की एक साथ। यानी कि ए की क्षमता जो है वो बराबर हो गया बी प्लस सी के क्षमता के। ठीक है, मैं क्षमता की बात कर रहा हूँ, यानी इनकी क्षमताओं का अनुपात 1:1 है, क्योंकि जितने समय में ए काम कर रहा है उतने समय में बी और सी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। यानी इन दोनों की क्षमता बराबर है, जो क्षमता ए की है वही क्षमता बी और सी की मिलकर है। फिर आपको बोला ए और बी इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, सो ए प्लस बी ये मिलकर कर रहे हैं 10 दिन में, और सी अकेला करता है तो इसको कर सकता है 50 दिन में। तो देख लो भाई एलसीएम ले लो, जो 10 के पहाड़े में भी है और 50 के पहाड़े में भी, कितना भाई 50, तो 50 बटा 10 कितना 5, और 50 बटा 50 कितना भाई 1। यानी ए और बी की मिलके क्षमता है 5 और सी की क्षमता है 1, तो इन तीनों की मिलके कितनी हो गई भाई 5 और 1 6 हो गई। तीनों की मिलके क्षमता हो गई 6, लेकिन आपको ये दिया गया था जो क्षमता ए की है वही क्षमता मिलके बी और सी की है। यानी 6 के 2 टुकड़े कर दो 3 3, यानी ए की क्षमता 3 है और बी और सी की मिलके क्षमता 3 है। भाई मैं ये कह सकता हूं कि ए की क्षमता हो गई 3 और बी और सी की मिलके क्षमता हो गई 3। ये बात चल रही है क्षमता की। ठीक है, लेकिन आपको एक कंडीशन और भी दी है भाई, सी की क्षमता तो 1 है, तो इसका मतलब बी की क्षमता कितनी है भाई 2। देखो बी और सी की मिलके क्षमता है 3 और सी की क्षमता है 1, तो मैं कहूंगा ए की क्षमता तो 3 आ ही गया था, बी की क्षमता हो गई 2 और सी की क्षमता हो गई 1। ये मेरे पास इन तीनों की क्षमताओं का अनुपात आ गया। अब उसने आपसे पूछा है बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर सकता है। भाई कार्य कितना है 50 यूनिट और बी की क्षमता कितनी है 2, तो 50 यूनिट रोज 2-2 यूनिट काम करेगा तो कितने दिन लगेंगे भाई 25 दिन। सो ऑप्शन सी 25 डेज इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो भाई ए अकेला 12 दिन में, ए और बी मिलके 8 दिन में, तो एलसीएम कुछ ऐसा मान लो जो 12 के पहाड़े में भी आए, मतलब वर्क कुछ ऐसा मान लो जो 12 के पहाड़े में भी आए और 8 के पहाड़े में भी, यानी 24। तो 24 बटा 12 कितना भाई 2 और 24 बटा 8 कितना भाई 3। यानी ए की क्षमता 2 है तो ए और बी की मिलके क्षमता 3 है। अब आपसे पूछा बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। सब ए की क्षमता 2 है, बी और ए और बी की मिलके क्षमता 3 है, तो बी की क्षमता कितनी होगी भाई, बी की एफिशिएंसी, ए और बी मिलके 3 है और ए अकेला 2 है, तो बी की एफिशिएंसी होगी 3 में से 2 गया 1। अब बी को ये काम करना है, बी 24 यूनिट काम करे, रोज 1-1 यूनिट कर रहा है, तो कितने दिन लगेंगे भाई 24 बटा में 1, यानी 24 दिन ही लगेंगे। मैं कहूंगा ऑप्शन ए 24 डेज इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं, ए और बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला कितने समय में करेगा। ठीक है, सिंपली प्रोसीड कर लो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए बी और सी मिलकर समय ले रहे हैं 30 दिन और ए और बी मिलकर समय ले रहे हैं 50 दिन। सो भाई 30 और 50 का एलसीएम कितना भाई 150, तो भाई 150 बटा में 3 कितना 5 और 150 बटा में 50 कितना भाई 3। तो मैं कहूंगा अगर ए बी और सी की मिलके क्षमता अगर 5 है तो ए और बी की मिलके क्षमता 3 है, तो मैं यहां से कह सकता हूं सी की क्षमता कितनी होगी भाई, सी की एफिशिएंसी मैं कहूंगा 5 में से 3 गई 2। ठीक है, ए बी और सी की मिलके 5 है और ए और बी की 3 है, तो बची हुई जो 2 है वो सी की रही होगी। तो सी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब 150 यूनिट काम करना है, हर मिनट में 2-2 यूनिट काम कर रहा है, तो कितना समय लगेगा, मैं कहूंगा 150 बटा में 2।
75 मिनट। ऑप्शन बी 75 मिनट्स इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक की प्रति 18 दिनों में तैयार कर सकती है। यदि वही कार्य 12 दिनों में पूरा करना हो तो अनु को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? देखो भाई 8 घंटे काम करना है तो 18 दिन लग रहे हैं, तो टोटल घंटे कितने हो गए भाई? मैं कहूंगा 8 गुणा में 18 घंटे लग गए। ठीक है। सेकंड केस में कह रहा है भाई 12 दिन में काम पूरा करना है। भाई देखो जितना समय पहले केस में लग रहा है उतना ही समय बाद वाले केस में लगना चाहिए, क्योंकि दोनों ही केस में कोई एक लड़की है अनु, वो काम कर रही है, तो जितने घंटे वो पहले केस में ले रही है काम करने में उतनी घंटे उसको बाद में लगेंगे। तो पहले उसको टोटल घंटे लग रहे हैं 8 गुणा में 18। भाई 18 दिनों तक रोज 8-8 घंटे काम कर रही है, तो 8 गुणा में 18 घंटे लग गए। सेकेंड टाइम कह रहे भाई 12 दिन में उसको काम पूरा करना है, तो मैंने मान लिया रोज x घंटे काम करती है वो, तो अब उसको 12 गुणा में x घंटे काम करना पड़ेगा टोटल, जो कि 8 गुणा में 18 के बराबर होना चाहिए, तभी तो ये काम, क्योंकि दोनों काम बराबर है तो भाई इसलिए आप इन दोनों को बराबर रख दोगे। जितने घंटे यहाँ लगेंगे काम होने में उतने घंटे वहां लगने चाहिए, तो ऐसे x का मान आ जाएगा भाई कितना? 8 गुणा में 18 बटा 12। काटो तो कुछ कट रहा है तो 6 से काटा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये 2 इस 8 को भी काट देगा 4 पे, तो x का मान आ गया कितना भाई? 12 घंटे। ठीक है, यानी 12 दिन तक 12 घंटे काम करो, कितने 144 घंटे हो गए, या 18 दिन तक 8-8 घंटे काम करो तो 18 भी 144 घंटे हो गए, तो दोनों ही बार 144 घंटे लग रहे हैं और ऐसा ही होना चाहिए, तो अपना आंसर आ गया 12 घंटे। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और ए 8 दिन में कर सकते हैं और तीनों मिलके 6 दिन में, तो ए और बी मिलके कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, बस एलसीएम मान के प्रोसीड करो इसको। देखो बी और सी मिलके काम करते हैं तो 12 दिन लग रहे हैं, सी और ए मिलके काम कर रहे हैं तो 8 दिन लग रहे हैं, और जब तीनों मिलके काम करते हैं ए बी और सी तो दिन लग रहे हैं कितने? 6। तो काम कुछ ऐसा मानो जो 8, 12 और 6 इन तीनों के पहाड़े में है, तो मैंने मान लिया 24, यानी 24 यूनिट काम था। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 12, 24 बटा 12 2, 24 बटा 8 3, 24 बटा 6 4, यानी अगर बी और सी की क्षमता 2 है तो सी और ए की 3 है, और ए बी और सी की मिलके 4 है। तो आपसे पूछा क्या है? ए और बी मिलके उसे कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी आपको ए और बी का टाइम पूछा गया है मिलके करेंगे तो आपको इन दोनों की क्षमता का पता होना चाहिए। तो देखो ए बी और सी की मिलके क्षमता 4 है और बी और सी की 2 है, तो मैं ए की निकाल सकता हूं भाई। देखो तीनों की मिलके क्षमता 4 है और बी और सी की मिलके 2 है, तो ए की कितनी हो जाएगी भाई? 4 में से 2 गई, 2 बची। जब ए की क्षमता 2 है और ए और सी की मिलके 3 है तो सी की 1 हुई होगी भाई। अब सी की क्षमता 1 है और बी और सी की मिलके 2 है, तो इसका मतलब बी की 1 होगी। ठीक है, अब आपसे पूछा ये है बी और ए दोनों मिलके इसको कितने दिन में पूरा करेंगे? ए की क्षमता है 2, बी की क्षमता है 1, 2 और 1 मिलके कितनी हो गई? 3। अब इस 3 की क्षमता से 24 यूनिट काम करना है, तो कितना समय लगेगा भाई? 24 बटा में 3, यानी कि 8 दिन। सो मैं कहूंगा ऑप्शन सी 8 दिन इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। यदि 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, देखो भाई आदमी मतलब एफिशिएंसी यानी कि क्षमता, और 12 दिन मतलब समय, टाइम आपका। तो क्षमता गुना में समय क्या होता है भाई? वर्क, आपका कार्य होता है क्षमता गुना में समय। तो मैं कहूंगा क्षमता हो गई 10 और समय हो गया 12, तो ये मेरा कार्य हो गया भाई 10 गुणा में 12। सेकंड केस में कह रहा है भाई आदमी तो है 12, यानी क्षमता 12 है और समय कितना हमको निकालना है, मैंने समय मान लिया x, तो 12 की क्षमता से x समय तक। भाई ये भी काम है 10 गुणा में 12 और ये भी वही काम है 12 गुणा में x, क्योंकि दोनों ही क्षमता गुणा में समय है, जो कि काम होता है वही काम उसने जो पहले करवा रहा है सेम उसी काम को बाद में करवाया जा रहा है, तो मैं इन दोनों काम को बराबर रख दूंगा। ठीक है भाई, पहला काम बराबर दूसरा काम है, क्योंकि जो काम 10 आदमी 12 दिन में कर रहे हैं उसी काम को 12 आदमियों से करवाना है, तो मैंने इन दोनों काम को बराबर रखूंगा, और काम होता है क्षमता गुणा में समय। क्षमता 10, भाई देखो आदमी की बात कर रहा है तो आदमी क्षमता होती है, दिन की बात कर रहा है तो दिन समय होता है, तो क्षमता गुणा में समय बराबर में क्षमता गुणा में समय आपने कर दिया, तो 12 से 12 कट गया, x का मान आ गया 10, यानी 10 दिन तक आप उन 12 आदमियों से काम करवा सकते हो। 10 आदमी 12 दिन तक काम करेंगे 120, 12 आदमी 10 दिन तक काम करेंगे 120, दोनों बराबर है। चलो भाई नेक्स्ट।
ए किसी कार्य को 2 दिन में तथा बी 3 दिन में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने मिलकर उसे 1 दिन में पूरा कर लिया, तो सी अकेला कितने समय में करेगा? ठीक है भाई, ए कर सकता है 2 दिन में, बी कर सकता है 3 दिन में, और सी की सहायता से यानी ए बी और सी तीनों ने मिलकर उसको निपटा दिया 1 दिन में। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर मान लो आप काम जो 1 के 2 के और 3 के इन तीनों के पहाड़े में आए, तो वो होता है 6। तो मैंने मान लिया काम था 6 यूनिट, तो ए की क्षमता कितनी हो गई? 6/2 यानी 3 यूनिट प्रतिदिन। बी की क्षमता कितनी? 6/3 यानी 2 यूनिट प्रतिदिन, और तीनों की मिलके 6/1 यानी 6 यूनिट प्रतिदिन। ठीक है, तो पूछा ये है सी अकेला उसको कितने दिन में पूरा करेगा। ए बी और सी की मिलके क्षमता है 6, ए की है 3 और बी की है 2, तो ए की 3 और बी की 2 कितने हो गए? 5 तो इन्हीं की हो गई, ए की और बी की, और तीनों की मिलकी है 6, मिलके 6 है, तो यानी सी की कितनी रही होगी भाई? 1 रही होगी। 6 में से 5 गए, 1 बची, तो सी की क्षमता बच गई 1। अब इसको 6 यूनिट काम करना है 1 की क्षमता से, रोज 1-1 यूनिट काम कर रहा है, तो 6 यूनिट काम करने में कितने दिन लगेंगे भाई? 6/1 यानी 6 दिन। सो ऑप्शन सी 6 डेज इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिनों में पूरी कर सकते हैं। यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाएं तो वह सड़क कितने दिनों में सुधार दी जाएगी? देखो भाई 30 आदमी का मतलब ये क्षमता है, आदमी क्षमता होती है, 18 दिन ये होता है समय, तो क्षमता गुणा में समय, आपका कार्य मिल गया, यानी कार्य कितना हो गया भाई? 30 गुणा में 18। ठीक है, अब इसी काम को करवाना है तो बराबर में लगा दिया मैंने, कितने लोगों से करवाना है? 6 अन्य श्रमिक लगा दिए गए, 30 तो पहले थे ही, 6 और आ गए, तो अब 36 हो गए, तो क्षमता हो गई 36, और गुणा में समय इसने मुझसे पूछा है भाई कितना, तो कितने दिनों में सुधर जाएगी? मैंने मान लिया भाई x दिनों में सुधर जाएगी, यानी जो काम 30 आदमी 18 दिन में करेंगे वही काम 36 आदमी कितने दिन में करेंगे, ये पूछा गया है आपसे। तो मैं कहूंगा 30 गुणा में 18 बराबर में 36 गुणा में x, जो कि मैंने मान लिया x दिन में करेंगे। अब 18 इसको काट देगा 2 पे, तो x का मान कितना आ जाएगा? 30/2 यानी 15 दिन, यानी ऑप्शन बी 15 डेज इज द राइट आंसर। चलो वे नेक्स्ट। ए एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 11 से 1/9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो अकेला बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखो भाई ए और बी, और आपको ये दे दिया दोनों मिलके कर रहे हैं भाई 11 से 1/9 यानी कि 100/9 दिन में पूरे कर रहे हैं दोनों मिलके। अब देखो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है, आपको किसी का भी टाइम नहीं दे रखा, ना ए कितने दिन में कर रहा है ये भी नहीं पता, बी कितने दिन में कर रहा है ये भी नहीं पता, बस इतना पता है भाई ए जो है वो बी से उसे करेगा 5 दिन कब लेता है बी से। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर आप फटाफट ऑप्शन से पुट करके देख लो। तो आप ये देखो, आपसे पूछा गया बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो एक बार 4 ऑप्शन फटाफट पुट करके देख लो, ये इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। तो देखो दोनों को मिलके तो दिन लग रहे हैं 11 दिन और 11 से थोड़े से ज्यादा दिन, तो मतलब जब दोनों को मिलके 11 से थोड़ा ज्यादा दिन लग रहा है, तो दोनों को जब अकेले अकेले काम करेंगे तो दोनों को 11 से ज्यादा लगेंगे। तो मैं बी के 15 दिन तो मान नहीं सकता, क्योंकि जब बी 15 दिन में कर रहा है तो ए 10 दिन में कर रहा होगा। अब ए 10 दिन में कैसे कर सकता है जब दोनों ही मिलके 11 से 1/9 दिन में कर रहे हैं, जो कि 10 से ज्यादा होता है, तो 15 को तो मैं उठाऊंगा ही नहीं। 20 पे ट्राई कर लेता हूं मैंने मान लिया बी 20 दिन में करता है, तो ए 15 दिन में करता होगा, यानी ए 15 दिन में करे और बी 20 दिन में। तो देखो क्या दोनों का मिलके 100/9 आ रहा है, 15 और 20 कैल्शियम कितना भाई 60। तो देखो ये आ गया 4, ये आ गया 3, उत्तर मेरा कितना हो गया 60/7, जो कि नहीं सेटिस्फाई हो रहा, मेरा उत्तर तो 100/9 आना चाहिए। फिर मैंने अगला ऑप्शन पुट किया 25, मैंने मान लिया भाई ए बी को लगते हैं 25 दिन और ए को लगते हैं 20 दिन, सो ए को 20 और बी को 25 भाई मिलके मैंने मान लिया इनका एलसीएम ही इनका कार्य है, जो कि हो गया 100। तो 100/20 कितना 5, 100/25 कितना 4। तो भाई 100 यूनिट काम करना है 5 और 4 9 की क्षमता से, तो कितने दिन लगेंगे भाई 100/9 दिन, यानी ये ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। तो मैं कहूंगा ऑप्शन सी 25 दिन लगेंगे बी को और ए को उससे 5 दिन कम यानी 20 दिन ए को, तो ये इसका सही आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट। कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उनसे 2 गुना आदमी आधे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखो भाई कुछ आदमी 12 दिन में पूरा कर रहे हैं, अब जब दुगने आदमी हो गए तो दुगने आदमी अगर उसी काम को करना होता तो आधे टाइम में कर देते,
ठीक है, कुछ आदमी 12 दिन में कर रहे हैं, तो जब आदमी दुगने कर दिए मैंने तो समय आधा लगेगा, तो अब वो 6 दिन में कर देते इस काम को, लेकिन काम पूरा नहीं करवाया भाई, काम आधा करवाया है। तो उस पूरे काम को जब वो 6 दिन में कर रहे हैं तो आधे काम को भाई 3 दिन में कर देंगे, 6 का भी आधा। तो मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, 3 डेज। भाई देखो, कुछ आदमी 12 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, अगर दुगने आदमी कर दूं तो समय आधा हो जाएगा, यानी क्योंकि मैंने क्षमता दुगनी कर दी तो टाइम आधा लगेगा। तो पहले 12 दिन लग रहे थे तो अब 6 दिन लगेंगे उस काम को पूरा करने में, लेकिन वो काम नहीं करना, अब उसका आधा ही काम करना है। तो उस काम को जब 6 दिन लग रहे हैं करने में, तो उसके आधे काम को करने में 6 का आधा टाइम लगेगा, यानी 3 दिन लगेंगे। या फिर दूसरा तरीका क्या था भाई, ये फॉर्मूला था एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क बराबर है एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क। ये देखा था हमने सबसे पहले स्लाइड में। भाई ये भी एक है, ये भी एक है, क्योंकि एफिशिएंसी इनटू टाइम वर्क होता है, वर्क अपॉन वर्क 1 बराबर में वर्क अपॉन वर्क 1। तो आपको बोला भाई कुछ आदमी, तो मैंने मान लिया भाई आदमी कितने हैं x, 12 दिन में कर रहे हैं तो टाइम हो गया 12। काम को तो मैंने काम मान लिया कितना, एक काम, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन दी कि भाई दुगने आदमी हो गए, तो आदमी x नहीं, अब हो गए 2x। कितने दिन, मैंने मान लिया d दिन लगेंगे, और काम कितना भाई आधा काम, तो काम हो गया 0.5। ठीक है, यहां से भी आप d की वैल्यू निकाल सकते हो, x से x कट गया तो ऐसे d आ जाएगा मेरे पास, 12 की गुणा होगी 0.5 से 6, और ये 2 नीचे आ गया 6/2 यानी कि 3 दिन। ठीक है, यहां से भी आपको 3 डेज आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाकी के क्वेश्चंस हम अगली वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।